अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार। सदारती उम्मीदवार के लिए कैमला हैरिस का नाम तजवीज़ कर दिया गया। जो बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा, मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देना जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। अपने फैसले से मुतालिक इस हफ्ते कौम से खिताब में तफसील से बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन की दस्तबरदारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, कैमला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए कहा, डेमोक्रेट्स जमहूरी पार्टी नहीं, जमहूरियत की दुश्मन है। मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई, मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म करके अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पुरासन। सूबे को मुसल्लह अनासिर के ठिकानों से पाक करने की भी हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में अवाम ताउन करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज, पुलिस और अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दूसरी जानिब KP हुकूमत का बन्नू में 15 और 19 जुलाई के वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार। सरकारी प्रेस नोट में कहा, पाक फौज के अफसरान और जवानों ने बहादुरी से हमले का जवाब दिया। KP हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साबित कदमी से खड़ी है। उधर बन्नू वाक़े पर 40 रुकनी जिरगा तश्कील। बन्नू के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO से मुलाकात। वज़ीर आला को जिरगे के मुतालबे से आगाह कर दिया गया। बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए और इन्होंने उस मौके पे जाके फायरिंग कर दी। इनके लोग मुसल्ला जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे। 9 मई को भी यही कोशिश, अब दोबारा से यही कोशिश। और जेल में बैठ के बजाय इसके कि आप लीगल तैयारी करें, अपने केसेस का जवाब दें, आप अभी भी लाशों की तलाश में कि जी फायरिंग होगी, लोग मेरे जो हैं वो मारे गए हैं। अब ये बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। KP गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूँ इसको। आप तो इंक्वायरी करवा ही नहीं सकते इस चीज़ की। इंक्वायरी किस चीज़ की आप करवाएंगे जिसमें आपके अपने लोग मुलविस हैं? खुद ही इंक्वायरी करवाएंगे। तहरीक इंसाफ पर बन्नू वाक़या कराने का इल्ज़ाम। सूबाई हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद। बन्नू वाक़े में PTI के लोग मुलविस हैं, आप खुद कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इल्ज़ामात की बौछार। कहा, PTI सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। अमन मार्च में ताजरों को तशद्दुद पर उकसाया गया। पीपल्स पार्टी ने कहा है, आर्टिकल 6 के मामले पर हुकूमत के साथ हैं। असद कैसर बताएं, उनके MNS से कौन राब्ते कर रहा? पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता है, उन्हें अपना इत्तेहादी समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जल्द राहें एक हो जाएंगी। पाकिस्तान का फ्रैंकफर्ट वाक़े पर जर्मनी से शदीद एहतजाज। जर्मनी के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी फ्रैंकफर्ट में कौंसल खाने पर अफगान शहरियों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी सिफारती अमले की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, कौंसल खाने और सफारती अमले की सलामती को खतरे में डाला गया। वयाना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सलामती मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मन हुकूमत वयाना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तानी सिफारती मिशन और अमले की सलामती के लिए फौरी इकदाम पर जोर। हमले में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराया जाए। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। अफगान अवाम एहसान फरामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पाकिस्तान को अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी पर नजरसानी करनी चाहिए। इस वक्त भी हम 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी कर रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले पर दफ्तर खारजा ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जर्मन हुकाम से वाक़े में मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी का कहा है। वाक़े में सियासी अनासिर मुलविस हुए तो बाने PTI नहीं बचा सकेंगे। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। ये PKLI में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज
हजारों ऑपरेशन हो चुके हैं, उसको दोबारा मैंने उसको वो ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट हुकूमत पंजाब के अंदर गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट एड इमरजेंसी वार्ड्स का खास यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा और फिर इमरजेंसी में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस होगी, हेलीकॉप्टर का यहाँ पर इंतजाम होगा। तो ये तमाम जदीद तरीन दुनिया की सहूलतें यहाँ पर इस अस्पताल में, सेंटर में होंगी। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। PKLI को मैंने ट्रस्ट बनाया, आज दोबारा इस इलाज का से हजारों लोग मुस्तफिद हो रहे हैं। वजीर आज़म ने इस्लामाबाद में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वजीर आज़म ने कहा मोटरवेज पर हादसे की सूरत में सर्विस इस्तेमाल होगी। 2013 में कहा 6 माह में अंधेरे खत्म करेंगे, मेरा बहुत मजाक बनाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। पंजाब में तरक्की का नया दौर, मुल्क की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मफलूज मरीजा मियांवाली से रावलपिंडी गोल्डन आर्म में मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा, नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। 40 साला हलीमा बीबी छत से गिरकर शदीद जख्मी हुई। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी बड़े अस्पताल मुंतकली जरूरी थी। बेहतरीन और बर वक्त इलाज हर शहरी का हक है। मरीजा ने अहले खाना का वज़ीर आला पंजाब से शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेशी नौजवान अपना हक लेने में कामयाब, मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने का फैसला मुअत्तल। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का 93% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर देने का हुक्म। हाई कोर्ट का 30% कोटा बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़े कोटा 7% तक महदूद कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ कई रोज से मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुल्क भर में कर्फ्यू ताहाल नाफिज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 133 हो गई, हजारों जख्मी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कारोबार बंद। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तुलबा महफूज हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हुकूमत के खात्मे की अफवाहों पर रद्द अमल। कहते हैं हादसाती हुकूमतों से जन्म लेने वाली नस्ल शेरवानी सिलवा कर तैयार बैठी है। आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी शोज हो रहे हैं। वतन अजीज की सियासत ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया। अदलिया के फैसले सियासी नहीं कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून साजी नहीं, सिर्फ तशरीह करना है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ की नज़्म 12वां खिलाड़ी के चंद आशार भी शेयर किए। इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जो मेरे नोटिस में है। डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से IT मिनिस्ट्री और PTA इस पे ब्रीफ करेगा, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फायरवॉल का सिस्टम है तो वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के हवाले से होगा, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुल्क भर में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासिर, तस्वीर, वीडियोस और मैसेजेस डाउनलोड ना होने की शिकायत। हुकूमत की व्हाट्सएप की बंदिश की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं व्हाट्सएप की बंदिश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फायरवॉल का मामला है तो इसका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है। इंटरनेट के मसाइल दुनिया भर में हैं। मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा खिलाड़ी आउट। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी ने नून लीग छोड़ दी। आसिफ करमानी कहते हैं आवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं। नवाज शरीफ का पहले भी एहतराम करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं कोई दबाव है न किसी और जमात में जाने का इरादा। सियासत से अलहदगी का ऐलान उम्र के तकाजे पर किया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शफकत महमूद पर तंज। पीपल्स पार्टी से शुरू होने वाली सियासत PTI पर ख़त्म। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी PTI के खिलाफ बहुत अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे।
महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस करार। 22 सरकारी कंपनीज कैपेसिटी चार्जेस के 48% की हिस्सेदार। सरकारी कंपनीज को गुज़िश्ता 3 माह में 1 खरब 69 अरब 36 करोड़ रुपए अदा किए गए। वापडा के 21 बिजली घर सिर्फ 21% कैपेसिटी पर चल सके, मगर 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। जरा के मुताबिक पंजाब थर्मल पावर कंपनी के बंद बिजली घर को 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए गए। पंजाब के कायदे आजम सोलर बिजली घर ने 16% चलकर 2 अरब 41 करोड़ वसूल किए। हुकूमत एक पावर प्लांट से 7.5 रुपए फी यूनिट में बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 2 रुपए 2 पैसे फी यूनिट में बिजली खरीदी जा रही है। विंड सोलर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली खरीदी जा रही है। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज का बड़ा दावा। IPPs को अदायगियों के डाटा शेयर कर दिया। कहा सलाहियत के 20% से कम पैदावार पर IPPs को 19 खरब 50 अरब रुपए अदा किए गए। सिर्फ 3 पावर प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 3 खरब 70 अरब रुपए अदा किए गए। मसले का हल कोई सलाहियत की अदायगी नहीं है। गर्मी से मर रहे हैं, हालात बुरे हुए पड़े यार, किसी काम के नहीं है ना। घर रात को नींद पूरी होती है, रात को 12 बजे 1 बजे फिर निकाल लेते हैं। लोड शेडिंग बहुत हो रही है। आए रोज ना ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं और कभी वो लिंक ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ ख़राब हो जाते हैं। हर 1 घंटे बाद आती है तो 2-2 4-4 घंटे नहीं आती। लोड शेडिंग कभी हल कोई हुकूमत कर ही नहीं सकती। सब झूठ मारते हैं, सब झूठे, भले ये हो या पहले वाले। 12-12 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट आ रही है। ट्रांसफार्मर का बुरा हाल लगा पड़ा है। वापडा वाले आ नहीं रहे हैं सही करने के लिए। सारी रात बच्चे परेशान हो रहे हैं। रात की गई हुई सुबह आई है, फिर सुबह वाली टाइम वाली जा रही है, 2-2 घंटे जा रही है। तो लाइट दे रहे क्यों? बिल्कुल ही लाइट बंद कर दें। ना दिन को सुकून ना रात को चैन। गैर इलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की बाज़ाब्ता लोड शेडिंग जारी। हैदराबाद और सक्खर समेत 13 अजला में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थलेक। बारिश के बाद हबकिनाल पर शहरियों का जमे खफीर उमड़ आया। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी के कई इलाके बिजली से महरूम। मलिका कोहसार मरी में भी हल्की बारिश। लाहौर में कुछ देर की बारिश के बाद हब्स का राज बरकरार। उधर मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में जुमेरात तक बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 27 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्किल। पंजाब हुकूमत का नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाने का फैसला। पार्टी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त तैयार वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमात के अफराद भी शामिल करने का इम्कान। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ ड्रामा हो गया। लाहौर में खातून ने ड्रामे के नाम पर घर बुलाकर अगवा कर लिया। बैंक अकाउंट से 2.5 लाख से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। मोबाइल फोन, घड़ी और नकदी छीन ली। मरकजी मुलजिम की शनाख्त हो गई। खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज। मस्जिद हराम में गुस्ल काबा के रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आबे जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान की पहली फतह। नेपाल विमेन टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। गुल फेरोसा की शानदार बैटिंग, 9 सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान विमेन टीम अगला मैच मंगल को UAE के खिलाफ खेलेगी।
स्वीडिश टेनिस ओपन टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। स्पेनी टेनिस स्टार राफेल नडाल को फाइनल में शिकस्त। पुर्तगाल के नोनो बोर्जेस ने स्ट्रेट सेट्स में हराकर टाइटल जीत लिया।